नाउ जब हम हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो एक कहानी और शुरू होती है लुइस पास्चर की। किस तरीके से उन्होंने हेल्प करी हमारी ये समझने के लिए कि आखिर कैसे हम वेरिएशन टेक्निक या फिर किस तरीके से हम इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। सो व्हाट ही डिड, इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रोथ किया, ही ग्रोथ द बैक्टीरिया एंड जो कि कॉलेरा कॉज करता था, दैट कॉज फाउल कॉलेरा, वेयर इन कॉलेरा इन कल्चर। उसके बाद एंड देन ही इन्फेक्टेड चिकन विद इट, चिकन विद दिस बैक्टीरिया। नाउ वो क्या हुआ, कुछ दिनों के लिए समर वेकेशन पे गया। सो व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम वेकेशन, so he injected some chicken with old culture. Fine. And then chicken become ill and recovered, and then it recovered. Fine. So after this, Pasteur hypothesized that aging had weakened the virulence of pathogen. What he did is that the जो वायरलेंसी है पैथोजन की वो कम हो गई है, एंड ऑल्सो that attenuated strain might be administered to protect against disease. नाउ यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एजिंग है वो क्या वीकन कर रहा है, वायरुलेंसी किस चीज़ की, पैथोजन की। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो एटेन्यूटेड स्ट्रेन्स यानी कि जो वीकन स्ट्रेन्स है, यानी कि हमने उसको एज करा करके उसको ग्रोथ कर दिया है, सेल को एज करा दिया है, जिससे क्या हो उसकी वायरुलेंसी कम हो गई है। अब वो होस्ट को इम्यूनाइज कर सकता है, इसी के साथ साथ डिजीज से बचा भी सकता है। तो ये तभी हम बात करें कि एटेन्यूटेड स्ट्रेन्स जो हैं, अब क्या चीज़, जब कि सेल एज हो गए यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल एज हो गए हैं, उन स्टेज को हम एडमिनिस्ट कर सकते हैं ताकि वो वीकन कर सके। तो हम जब हाँ बात कर रहे थे कि जब ओल्ड कल्चर से उसने चिकन को इन्फेक्ट किया कॉलेरा से, तो वहाँ क्या हुआ कि पहले चिकन बीमार तो पड़े बट दे गेट रिकवर्ड। सो यहाँ पे जो ओल्ड कल्चर है, ओल्ड कल्चर इज एटेन्यूटेड स्ट्रेन्स, और शुड आई से सेल एजिंग। फाइन। सो ही कॉल्ड दिस, वो क्या कहता है, ही कॉल्ड दिस एटेन्यूटेड स्ट्रेन्स वैक्सीन। वह इसको वैक्सीन बोलते हैं। इट मीन्स वैका, दैट इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है, विच मीन्स का। एंड ये कहाँ से आया, इट कम फ्रॉम जेनर वर्ड।
पढ़ा था ना अभी हमने जेनर वर्क के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने वर्क किया था विद cowpox inoculation. Fine. So this was all about how the things has been done and किस तरीके से वो यूज़ हुई हैं. इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इन 1881 में, तो पास्चर ने क्या किया, वैक्सीनेट किया था. किसको? शीप्स को. फाइन. विद किससे? एंथ्रैक्स बैसिलस से. एटेन्यूएटेड एंथ्रैक्स बैसिलस. क्या चेक करने के लिए कि जो अनवैक्सीनेटेड एनिमल्स थे और व्हाट दे सी कि जो वैक्सीनेटेड थे they get alive, they were alive, and unvaccinated they were dead. ठीक है, तो यहीं से एंथ्रैक्स बैसिलस भी यूज हुआ, उसी के एटेन्यूएटेड स्ट्रेन्स बनाए ताकि चेक कर सकें क्या है क्या नहीं है. इसी के साथ साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं किस तरीके से लुइस पास्चर ने एटेन्यूएटेड स्ट्रेन्स के लिए कितना वर्क किया है, जो ये बताते हैं कि आप किस तरीके से पैथोजन को वीक करें और उसके बाद फिर आप उसको वर्क करें. फाइन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री एंड द मेजर अबाउट द